नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया। कैसे? दरअसल हम लोग बात उसी की करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें सोच रहे हो कि हम बात अपर्णा यादव की करेंगे या जो मुलायम सिंह यादव के जिन्हें समधी बताया जा रहा है उनके परिवार से जुड़े हुए हैं प्रमोद गुप्ता की करेंगे, दरअसल हम उन लोगों पर बात नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि उनके आने से एक परसेप्शन तो बना ही है। अब जैसे आप देखिए कि प्रमोद गुप्ता, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तो उनके साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी खड़े थे। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो जो ज्वाइनिंग कमेटी है उस ज्वाइनिंग कमेटी के कर्ता धर्ता वही है, भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी। तो ज्वाइन किया उन्होंने, उनके साथ प्रियंका मौर्य ने भी ज्वाइन किया। प्रियंका मौर्य कांग्रेस की जो आप समझिए पोस्टर गर्ल, वो आ गई भाजपा में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रमोद गुप्ता की। तो प्रमोद गुप्ता ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि साहब, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को समझाया, तो मुलायम सिंह यादव ने तो अखिलेश को भी समझाया था, तो अखिलेश क्यों नहीं समझे? इस तरह की उन्होंने कई बातें कही। और वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों से एक अलग तरह की धारणा बन रही है। वो धारणा ये कि जिस परिवार को मुलायम सिंह यादव जोड़कर चलते थे, उस परिवार को एक सूत्र में, एक धागे में, एक माला में पिरोने में अखिलेश यादव विफल रहे हैं। और ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन 2017 में बना था तो समाजवादी पार्टी की भद पिट गई थी, और ये परसेप्शन एक तरह से समझिए फिर बन रहा है। और ये जो बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये सब उनके परिवार की तरफ से ही हो रहा है। उनके परिवार के लोग भाजपा में आते हैं, और परिवार का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्तेदार हो। चलिए, प्रमोद गुप्ता को आप दूर का मान लीजिए, लेकिन अपर्णा तो बहुत दूर की नहीं है, वो तो उसी परिवार का हिस्सा है, भले उनका कोई जनाधार ना हो। लेकिन अगर उनके आने से कोई असर और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप देखिए कि सेकुलर मीडिया किस तरह गाल बजा रही है, कह रहे उनके आने से क्या फर्क पड़ता है, क्या जनाधार है उनका। तो ठीक बात है कि उनकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन ये एक चीज तो वो रखती ही है कि वो मुलायम सिंह यादव परिवार की हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सियासत में ये मैसेज बहुत बड़ा होता है कि चुनाव में अगर वो कुछ बोलेंगी और भेद खोलेंगी तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हम अपर्णा पर बात नहीं करेंगे, हम बात उस ऑपरेशन मौर्य की करेंगे जिसे बड़े गाजे बाजे के साथ किया गया। और आप देखिए, ये जो ऑपरेशन मौर्य है ना, इसकी कहानी साल भर पहले शुरू होती है। टेलीग्राफ में नलिनी वर्मा ने इस पर एक लंबी स्टोरी की, और वो कहती हैं कि जो ये दारा सिंह चौहान है, ये साल भर पहले एक जहाज में मिले थे अखिलेश यादव से, और उसी जहाज में उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी। देखिए, सबकी अपनी व्यथा है। ये जो भाजपा की सरकार है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, ये दरअसल आप ये समझिए कि कानून और संविधान के अनुसार से चल रही थी। इस वजह से बहुत लोगों की दाल गली नहीं। जब दाल गली नहीं तो दर्द बढ़ा, और ये हुआ कि समाजवादी ही ठीक है या बसपा ही ठीक है। देखिए, जो बसपा और समाजवादी पार्टी का है उसके लिए वही पार्टियां ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ करने के लिए है। वो इस वजह से क्योंकि ये पार्टियां परिवार पर चलती हैं, और परिवार पर चलने वाली पार्टियों में क्या होता है, सामंत हुआ करते हैं, दरबारी हुआ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां सबको अपने हिस्से का खाने पीने का मौका मिलता है। लेकिन जो पार्टियां परिवारवाद से बाहर होती हैं, जैसे भाजपा, तो जब यहां परिवार नहीं चलता है और जो शीर्ष पर बैठा हो वो खुद ही कहता हो न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तो ये तमाम परिस्थितियां बदल जाती हैं। फिर उसमें कई तरह की चीजें गढ़ी और बनाई जाती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन
तो जहाज पर मुलाकात होती है और उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि फिर वो पूरी अपनी राम कहानी बताते कि हम बहुत दुखी हैं। हालांकि ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट की है मानी वगैरह को लेकर, उसमें दारा सिंह चौहान का नाम वगैरह है, जो भी है हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो वहां वो अपना रोते गाते हैं उस जहाज में, और अखिलेश यादव कहते हैं चलिए ठीक है, विचार किया जाएगा आपकी बात पर। वो क्या बात थी कि हम तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी में आ जाएं, भाजपा में हमारा कुछ हो नहीं रहा है। और उन्होंने तो आपने चिट्ठी देखी थी कि ऐसा लग रहा था कि जो उस चिट्ठी का राइटर एक ही है, सिर्फ लेटर हेड बदला है। तो वो 1 साल पहले उस जहाज में पटकथा रची गई, और वो पटकथा जहाज में इसलिए रची गई क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर था कि अगर लखनऊ में कहीं मिलते हैं, दिल्ली में कहीं मिलते हैं, तो ऐसा ना हो ईडी और सीबीआई और आईटी वाले पहुंच जाए। तो इसलिए जो है ऐसा मौका, ऐसा रास्ता तलाशा गया जिसमें संदेह भी ना हो और बात भी हो जाए। फ्लाइट में तो कोई भी जा सकता है, आपने देखा होगा किस तरह से वह प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव की अचानक फ्लाइट में मुलाकात हो जाती है। तो उसी मुलाकात में ये पटकथा रची गई। हालांकि कहा जाता है कि अखिलेश यादव उसको लेकर बहुत कन्विंस नहीं थे, और वो मानते थे कि देखिए हमारी वैसे ही इतनी लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की, किसी को लेने से टिकट उनका कटेगा तो वो नाराज होंगे। लेकिन फिर बात बढ़ी और ओम प्रकाश राजभर ने उसमें भूमिका निभाई, और एक बड़ा जो है आप समझिए 12-15 विधायक जो है मंत्री टूट कर आए, जिन्हें बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन इन बड़े चेहरों को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इस 10 दिन के बाद भी ये जो आप देखिए रोज सर्वे आता है, रोज सप्ताह भर का सर्वे आता है, उस सप्ताह भर के सर्वे में कोई असर नहीं दिख रहा है। अभी हमने सुबह भी बात की, तमाम ओपिनियन पोल आए इन लोगों के आने के बाद। इन लोगों के आने के बाद जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें भी भाजपा की सीट नहीं कम हो रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हम फेज 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 10 फरवरी की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा की सीटें बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह उठता है फिर इन लोगों के आने का फायदा क्या हुआ समाजवादी पार्टी को? अगर समाजवादी पार्टी 50 से 100 सीट पर चली जाती, ये फायदा है, फिर तो उस पर क्या ही कहा जाए। फिर मतलब एक अलग उस पर जो है चर्चा हो सकती है। लेकिन ये तो सरकार बनाने का दम भर रहे थे, और जो लोग गए हैं वो इस गाजे बाजे के साथ गए हैं कि हम तो जहां जाते हैं वहां सरकार बना देते हैं, और जिसको छोड़ते हैं उसकी सरकार उलट देते हैं। लेकिन पश्चिम से पूरब तक जो बयार है, उस बयार में तो यही दिखाई दे रहा है कि इनके जाने से इनकी भदपिटी है, और समाजवादी पार्टी के इन लोगों को लेने से उस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। अभी हमने आपको 11 लाख आबादी का जो है सैंपल साइज आपको बताया, जिस सैंपल साइज में 325 सीटें भाजपा को अभी दिख रही हैं। और आज है संभवतः 20 तारीख, मतलब ये कल का है, 19 तारीख का सर्वे है, और 10 फरवरी को चुनाव होना है। अब इतने दिनों में भाजपा का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 325 दिखाया जा रहा है और 300 भाजपा पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में इनके जाने के बाद भी अगर भाजपा 300 पहुंच रही है, तो इनके निकलने का एक तरह से कहिए भाजपा को फायदा ही हुआ, और समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, अगर वो इस लिहाज से सोचते हैं कि इनके जाने से सरकार बन जाती है। हां, अगर ये देखते हैं कि नहीं सीटों में ही इजाफा हो जाता है, तो चलिए 20-25 सीट का इजाफा अगर आपको लगता है कि बहुत बेहतर है, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। और ये तमाम सर्वे यही बता रहे हैं। अगर जो सर्वे है, उन सर्वे में ये 10 दिन के भीतर कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है जिसमें यह दिखे कि समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो अचानक 45% चला गया। अभी भी वोट परसेंटेज में 6 से 7-8% का अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि
कोई परसेप्शन ये लोग बनाने में कामयाब नहीं रहे। अलबत्ता भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक ने एक नया परसेप्शन गढ़ दिया, वो ये कि पारिवारिक कलह अभी भी जारी है, अभी भी कुनबे में एक मत नहीं है, यह परसेप्शन अलग बन गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस सोच के साथ यह ऑपरेशन हुआ था वो सोच पर फलीभूत होता तो नहीं दिख रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।